चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन बोलता है द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमिन्ड बाय shear modulus of material of spring and reason the coil spring of copper has more tensile strength than steel spring of the same dimension। देखो असर्शन करेक्ट है, करेक्ट है। स्प्रिंग को भले ही आपने, देखो ये स्प्रिंग है, मान लो इसको मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, एक मेटल रॉड है, इसको ऐसे फोर्स लगाया। अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाता हूं, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऐसे आता है, जो इसमें एक्सटेंशन आएगा वो ऐसे आएगा, राइट। इस तरह से स्ट्रेच होगा, ये ऐसा एक्सटेंशन होगा, इस तरफ फोर्स आएगा तो इस तरफ वो रिस्टोर करने को देखेगा। यहां पे हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है, हम यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं। बट यहाँ पे स्प्रिंग के केस में हमारा सिनारियो नहीं, ऐसा सेम नहीं है। आपने भले ही फोर्स ऐसे लगाया है, लेकिन उसको एक ट्विस्ट होता है वो स्प्रिंग, राइट। स्प्रिंग को आपने ऐसा फोर्स लगाया तो स्प्रिंग का जो वायर है वो उस दिशा में स्ट्रेच नहीं होता है, वो वायर उस पॉइंट ऑफ टाइम जैसा है। मान लो इस पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ उसको एक ऐसा शेयर ट्विस्ट, जैसा आप कपड़े धोते वक्त एक पकड़ के रख के दूसरे को ऐसा रोटेट करते हो, राइट, उससे एक ट्विस्ट बैठता है, शेयर बैठता है, राइट। तो वैसा बैठता है स्प्रिंग पे। स्प्रिंग इस तरह से नहीं होता है, राइट। स्प्रिंग का मटेरियल यहाँ का इस तरह से वो खींचा जाएगा, जबकि आपका फोर्स कुछ ऐसा है। तो शेयर मॉडुलस इज इन पिक्चर। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि एक शेयर बैठ रहा है, उसको एक ट्विस्ट बैठ रहा है ना। एक ऐसा उसका स्प्रिंग के सरफेस को ऐसा पैरेलल ऐसा स्ट्रेस आ रहा है उसको, कि इधर इधर ऐसा स्ट्रेस आ रहा है ना। नॉट अलोंग द एक्सिस, नॉट अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग, जैसे कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ द रॉड है। तो ये ठीक है। स्टील की ज्यादा होती है तो ये ऐसे ही रॉन्ग है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स।